सकते हैं। अंजलि को भी पता होगा कि उसके घर वाले उसके साथ क्या कर सकते हैं। ऐसे में सूरज के साथ संबंध बनाना या उसके साथ भागना, फ्यूचर के लिए वो कहीं ना कहीं रेडी होगी ना कि हाँ, अगर मैं भाग जाऊंगी तो मेरे पापा, जबकि यहाँ क्या है, पुरुषों की मानसिकता ये रही है कि शादी होने के बाद भी उनका जो झुकाव है वो दूसरी औरतों की तरफ होता है। ऐसे आपने बोला अंजलि होके भी मैं अंजलि का कहीं ना कहीं विरोध करूंगी, क्योंकि भारतीय कानून में जब पहली बीवी है तो दूसरी शादी मान्य नहीं है। अगर आपने दूसरी शादी की तो ये तो मान्य ही नहीं। मुद्दा यहाँ प्रियंका का है कि अंजलि के सपोर्ट में तो बहुत लोग हैं, लेकिन प्रियंका का क्या, प्रियंका की क्या गलती रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं लगातार खबर आपको दिखा रहा हूं। दरभंगा की खबर हो चाहे नीतीश कुमार का बयान हो, लेकिन इसके साथ साथ मैं छपरा की वो हृदय विदारक जो घटना घटी सूरज कांत गिरी के साथ, जिस तरीके से अंजलि के परिवार ने निर्मम हत्या की सूरज की। वजह ये थी इश्क, और वजह ये थी कि सूरज भाई साहब अपनी पहली बीवी को छोड़ के एक दूसरी माशुका के साथ फरार हो जाते हैं, और तथाकथित तौर पे बताया जाता है कि लखनऊ में जाके उन्होंने कोर्ट मैरिज शादी की। उसके बाद वो गांव वापस आते हैं, उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। मेरा आज भी यही कहना है दर्शकों से कि सूरज के हत्यारों को माकूल सजा मिलनी चाहिए। जो सजा मुकर्रर की जाएगी हमारे न्यायालय के द्वारा, वो सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इस पे ये चर्चा फिर से करूंगा कि प्रियंका कहां पे स्टैंड करती है। प्रियंका पहली बीवी थी सूरज की, आज भी है और कल भी रहेगी। भले आज प्रियंका विधवा बन चुकी है, लेकिन अंजलि का पूरा जीवन तबाह हो गया। उस बच्चे का क्या होगा जो अब इस दुनिया में आएगा? क्या उसको उसके बाप का नाम मिलेगा? और अंजलि का पूरा जीवन इस भरी जवानी के बाद वो कैसे काटेगी? पुनः विवाह करेगी? तमाम चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ एलजेबी की नेता अंजलि सागर हैं, जो पहले जर्नलिस्ट भी रही हैं और अच्छी जर्नलिस्ट रही हैं। तो फिर इनसे हम चर्चा करते हैं इस पूरे बात पे। अंजलि जी, बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। मसला भी यहाँ एक अंजलि का है और संजोग से आपका नाम भी अंजलि है, लेकिन इन बातों से हम हट के बात करते हैं। प्रियंका पहली बीवी थी सूरज की, ठीक है, थी इसलिए कह रहे हैं कि प्रियंका अब विधवा हो चुकी है। सूरजकांत गिरी को जिस तरीके से अंजलि के परिवार वालों ने सजा दी, इसको आप कैसे देखती हैं? पहले ये बताइए। आपने बोला अंजलि होके भी मैं अंजलि का कहीं ना कहीं विरोध करूंगी, क्योंकि भारतीय कानून में जब पहली बीवी है तो दूसरी शादी मान्य नहीं है। अगर आपने दूसरी शादी की तो ये तो मान्य ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उनकी विवाहिता तो रही नहीं। मैं सूरज के मरने कहीं से सपोर्ट नहीं करूंगी उनकी फैमिली को, क्योंकि जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो उसको लेने का कोई हक नहीं है। लेकिन मुद्दा यहाँ प्रियंका का है कि अंजलि के सपोर्ट में तो बहुत लोग हैं, लेकिन प्रियंका का क्या, प्रियंका की क्या गलती रही है? शादी की, पत्नी का धर्म निभाया। अब अंजलि भले उसके जाने के बाद जो कुछ भी बोले कि शादी के बाद उसने पत्नी का धर्म नहीं निभाया, मेरी तरफ आ गए, जबकि यहाँ क्या है, पुरुषों की मानसिकता ये रही है कि शादी होने के बाद भी उनका जो झुकाव है वो दूसरी औरतों की तरफ होता है। ऐसे में क्या अंजलि का उसके साथ रहना, सूरज के साथ रहना, क्या उसको उस वक्त सही लगा था जब उसको अपनी, जिस माहौल में वो पली भरी है, जिस माहौल में उसके भाई हैं, पिता है, उनको पता है कि वो किस तरह के माहौल में पड़ी है, उसके बाद भी अगर वो इस तरह के रिलेशनशिप में जा रही है तो कहीं ना कहीं अंजलि को तो पता होगा, जैसे हमें पता है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे घर वाले हमारे साथ क्या कर सकते हैं। अंजलि को भी पता होगा कि उसके घर वाले उसके साथ क्या कर सकते हैं। ऐसे में सूरज के साथ संबंध बनाना या उसके साथ भागना, फ्यूचर के लिए वो कहीं ना कहीं रेडी होगी ना कि हाँ, अगर मैं भाग जाऊंगी तो मेरे पापा, मेरा भाई मुझे नहीं छोड़ेगा, या फिर मैं जिसके साथ भाग रही उसके साथ नहीं छोड़ेगा। तो अंजलि ने तो यहाँ 2 घर बर्बाद कर दिए। एक प्रियंका का घर बर्बाद किया, दूसरा उसने सूरज को मरवाया, अपना भी बर्बाद किया। अपना वो अब किस स्थिति में रहेगी? एक कहते हैं कि एक विधवा के ऊपर जो होते हैं, जिनके पति नहीं होते, एक विधवा या तलाकशुदा औरतें होती है, उनके ऊपर समाज की गंदी नजर होती है। ये हमारे समाज का ये कोई नई बात है नहीं, ये तो बहुत बुजुर्गों के टाइम से हम सुनते आ रहे हैं। ऐसे में अंजलि इस छोटी सी उम्र में एक बच्चे का जो भार है वो कैसे उठाएगी? ये सारी चीजें उसको पहले सोचनी चाहिए थी। लेकिन अब जब ऐसी चीजें हो गई है तो कहीं ना कहीं इस चीजों को एक्सेप्ट करते हुए आगे सूरज के जो भी हत्यारे उनको सजा मिले,
अंजलि को एक प्रॉपर जो भी उनको हाँ सेंटर मिले, और प्रियंका के बारे में बिल्कुल प्रियंका के बारे में सोचना चाहिए कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उसकी जो जो भी रहने वहने का खर्चा वर्चा है, वो ये प्रियंका के ससुराल वाले को बिल्कुल निभानी चाहिए, उस पे देना चाहिए उसको। अंजलि को उसका हक देना अंजलि को उसका हक मिले और प्रियंका को उसका हक मिले। अब अंजलि माँ बनने वाली है अंजलि जी, तो मुझे लगता है कि मानवता के आधार पे यहाँ अंजलि और उसके बच्चे के भरण पोषण के लिए भी शेल्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अंजलि ने गलती किया, इस बात को हम कहीं नहीं है, लेकिन अंजलि चूंकि माँ बनने वाले, तो आने वाले बच्चे की कहीं से कोई गलती नहीं है, मुझे लगता है एक मानवता के आधार पे। बिल्कुल, मैं वही कहूंगी ना कि जब अंजलि ने गलती कर दी, तो अब उस गलती को हम लोग ये नहीं कह सकते कि हाँ अंजलि ने गलती की है, अंजलि ने गलती, इसका हम लोग गीत नहीं गा सकते हैं अगर जनरल लैंग्वेज में कहे तो। और अगर अंजलि को सपोर्ट प्रियंका के ससुराल वालों ने किया है, सूरज के घर वालों ने किया है, तो सूरज के घर वालों की अब ये क्या कहते हैं उसको, बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अंजलि और प्रियंका दोनों का ख्याल रखे। क्योंकि जब प्रियंका को आपने बैंड बाजे के साथ ब्याह के लाया था, तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, और अंजलि को आपने भगाया था अपने बेटे के साथ, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। और अंजलि के घर वालों को तो जो न्यायालय जो सजा देगा उसे, हाँ बिल्कुल वो सजा तो मिलनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि हम इस चीज का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे कि कोई किसी को मार के और अपनी जिंदगी को ऐशो आराम के साथ जिए।